आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जब किसी आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है और वह पूरी जिंदगी गुरु की शरण नहीं करता तो मृत्यु के वक्त उसका क्या हाल होता है। काल कैसे उसकी रूह को उसके शरीर से निकालता है, कैसे वह रूह अपने आप को अकेला महसूस करती है। और दूसरी ओर जब मनुष्य गुरु की शरण कर लेता है, उसकी मौत के वक्त गुरु क्या रोल अदा करता है, उस वक्त गुरु कैसे उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर जाता है, काल क्यों कर्मों का हिसाब लेकर फिर उसके सामने नहीं आता। हम समझेंगे गुरु का रोल हमारी जिंदगी में इतना बड़ा क्यों होता है। लेकिन संगत जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। आइए अब हमारी जिंदगी में गुरु का रोल इतना जरूरी क्यों होता है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। पहला था रघुवीर और दूसरा था मोहन। दोनों एक ही उम्र के थे, एक ही खेत में काम करते थे, एक ही समाज में रहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता अलग था। रघुवीर जिसने कभी गुरु को नहीं अपनाया, रघुवीर मेहनती था, लेकिन उसका विश्वास सिर्फ अपने कर्मों पर था। वह अक्सर कहता था, जो दिखता है वही सच है, गुरु बुरु सब दिखावा है। उसके अंदर हंकार था, मैं खुद ही सब कर सकता हूँ। धीरे धीरे उम्र बीत गई, बच्चे बड़े हो गए, परिवार में सम्मान तो था पर प्रेम कम होता गया। यह तो बात थी रघुवीर की। अब बात करते हैं मोहन की, जिसने गुरु की शरण की। मोहन भी साधारण इंसान था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी बदल गई। उसे एक सच्चे गुरु की शरण मिली। गुरु ने उसे कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बस इतना कहा, अपने मन को साफ करो, सेवा करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। मोहन ने इन सभी बातों को अपनाया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह पहले से ज्यादा शांत हो गया, लालच कम हो गया, गुस्सा खत्म होने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ा, लोग उसे सम्मान देने लगे, क्योंकि अब उसके अंदर गुरु की झलक दिखाई देने लगी थी। समय का चक्कर चलता रहा, दोनों की उम्र ढलने लगी। अब वह समय नजदीक था जिससे कोई बच नहीं सकता। वह समय था मृत्यु का। एक रात अचानक रघुवीर की तबीयत बिगड़ गई। सांस तेज चलने लगी, दिल घबराने लगा। परिवार वाले उसके आसपास खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा था। रघुवीर ने इधर उधर देखा, उसकी आंखों में भय था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी है, कोई अदृश्य शक्ति। उसका शरीर कांपने लगा, मुझे बचाओ, कोई मुझे खींच रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। उसके जीवन के सारे कर्म उसके सामने आने लगे। कहाँ उसने लोगों को दुख दिया, कहाँ उसने हंकार किया,
कहाँ उसने किसी की मदद करने का मौका गवा दिया। हर दृश्य उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसकी सांस भारी हो गई, चेहरे पर पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी और फिर एक जोरदार चीख के साथ उसकी सांस रुक गई। सारे कमरे में सन्नाटा छा गया। परिवार रो रहा था। जब आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, अगले सफर में आत्मा अकेली थी। आत्मा अब उस अंधकार में आगे बढ़ रही थी। ना जमीन का एहसास, ना आसमान का एहसास, बस एक भारीपन, एक डर, एक बेचैनी। उसे लग रहा था जैसे वह कहीं गिर रही हो, अंतहीन गहराई में। आत्मा अकेली सबसे पहले लोग पहुंची, ब्रह्म और पछतावे का लोग। अचानक वह एक जगह रुक गई। चारों तरफ धुंध थी और उस धुंध के बीच उसे अपने ही जैसे बहुत से लोग दिखाई दिए। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कोई बार बार वही बात दोहरा रहा था, काश मैंने ऐसा ना किया होता। रघुवीर की आत्मा समझ नहीं पा रही थी यह जगह क्या है। तभी काल की आवाज गूंजी, यह ब्रह्म और पछतावे का लोग है। यहाँ आत्मा अपने अधूरे कर्मों और पछतावों में उलझी रहती है। अचानक रघुवीर के सामने उसका बेटा दिखाई दिया, लेकिन वह उसे देख नहीं रहा था। फिर उसकी पत्नी, फिर उसका पुराना दोस्त। हर बार रघुवीर उन्हें पुकारता, मैं यहाँ हूँ, मुझे देखो, लेकिन कोई आवाज नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आया, यह मोह है जो उसे बांधे हुए हैं। फिर रघुवीर की आत्मा दूसरे लोग पहुंची। दर्द का अनुभव। अब काल उसे आगे ले गया। इस बार वातावरण और भारी था। यहाँ आत्माएं वही महसूस कर रही थी जो उन्हें दूसरों को दिया था। रघुवीर को अचानक अपने सीने में जलन महसूस हुई। उसे वही दर्द महसूस होने लगा जो उसने कभी किसी और को अपमानित करने को दिया था। वह चीख उठा, यह सब कब खत्म होगा? काल ने जवाब दिया, जब समझ आ जाएगी, जब आत्मा यह स्वीकार कर लेगी कि उसने क्या किया है। अब रघुवीर पूरी तरह से टूट चुका था। उसने पहली बार दिल से कहा, मैं गलत था, मैंने जीवन को समझा ही नहीं। उसके अंदर एक हल्की सी शांति आई, जैसे पहली बार उसने सच्चाई स्वीकार की। काल ने धीमे स्वर में कहा, यही शुरुआत है। अब तुम्हें फिर से अवसर मिलेगा सीखने का। यहाँ पर रघुवीर की बात खत्म होती है और अब बात करते हैं मोहन की, जिसने गुरु की शरण अपना ली थी। कुछ दिनों बाद मोहन भी बीमार पड़ा, लेकिन उसका माहौल बिल्कुल अलग था। घर में शांति थी, भजन चल रहे थे, परिवार उसके पास बैठा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, श्रद्धा और विश्वास था। मोहन की सांस धीमी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो।
उसकी आंखें बंद हो गई और चेहरे पर एक अनोखी शांति छा गई। उसने अपने गुरु का नाम लिया और धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई, बिना किसी पीड़ा के। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई और आत्मा ने आगे का सफर शुरू किया, उसे एक अलग ही प्रकाश महसूस हुआ। कोई अंधकार नहीं, कोई डर नहीं, बल्कि एक कोमल शांति और रोशनी। तभी उसने एक परिचित आवाज सुनी, मोहन। मोहन ने आत्मिक रूप में आंखें खोली और सामने देखा, उसके गुरु खड़े थे। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, आप सच में आ गए? मुझे डर लग रहा था कि मैं अकेला हो जाऊंगा। गुरु मुस्कुराए, जब तुमने जीवन में मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने भी तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। मोहन बोला, मैंने तो बहुत गलतियां की थी। गुरु ने शांत स्वर में कहा, गलतियां सब करते हैं, लेकिन तुमने उन्हें स्वीकार किया, सुधारा और दूसरों के लिए अपने मन में प्रेम रखा। यही तुम्हारी पूंजी है। मोहन ने कहा, गुरुदेव, क्या काल नहीं आएगा? गुरु ने उत्तर दिया, काल हर जीव के लिए है, लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने कर्मों को शुद्ध किया, उसके लिए काल डर नहीं बनता। तुमने अपने भीतर प्रकाश जला लिया है, इसलिए अंधकार तुम्हारे पास नहीं आ सकता। गुरु ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, चलो मोहन, अब आगे की यात्रा शुरू करें। मोहन ने बिना किसी डर के उनका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, उसे लगा जैसे वह हल्का हो गया हो। नीचे उसका शरीर था, परिवार था, लेकिन अब कोई मोह नहीं था, सिर्फ शांति थी। संगत जी, अब हम रघुवीर और मोहन की इन बातों से क्या सीखते हैं? यह कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं है, यह हम सबके अंदर की स्थिति को दिखाती है। रघुवीर, बिखरा हुआ मन, हंकार, बिना दिशा का जीवन। मोहन, सादा हुआ मन, सेवा और गुरु का मार्ग। मृत्यु से कोई नहीं बच सकता, लेकिन मृत्यु का अनुभव कैसा होगा, यह हमारे जीवन पर निर्भर करता है। जिसने जीवन में डर, लालच और हंकार बोया, उसे अंत समय में वही महसूस होगा। जिसने प्रेम, सेवा और सच्चाई बोई, उसे अंत समय में शांति मिलेगी। संगत जी, अब हमने अपनी तरफ गहराई से देखना है। हमने अपने अंदर डर, लालच और हंकार बोया है, या फिर प्रेम, सेवा और सच्चाई बोई है? संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के आखिर में आपसे एक बार फिर छोटी सी बेनती है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिख दें। राधा स्वामी जी।